हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस टाइम पर मेरे से पर्सनली फ़ोन आया, बातचीत हुई और उन्होंने ये कहा कि सर देखिए, कुछ इस तरीके का यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मोटिवेशनल डालिए और कुछ पढ़ाइए जिससे हमारे को पढ़ने में मन लगे और समझ में आए कि असलियत में व्यवस्था क्या है और हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे। अब ऐसे में जब ये कहा गया या मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा तो बच्चों, इस चीज़ का देखो, स्टूडेंट्स से हम हैं। अब क्योंकि स्टूडेंट्स से हम हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उनको इग्नोर तो कर नहीं सकते, उनको नाराज़ तो कर नहीं सकते। तो दोस्तों, असलियत में हम अब यहाँ आकर इस मतलब कोरोना पीरियड में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं कि बच्चा डीमोरलाइज है, सब चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पर एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जीरो टू हीरो सीरीज़। हम यहाँ एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जीरो टू हीरो सीरीज़। अब नाम भले ही अटपटा लगे, लेकिन भाई सिचुएशन यही है। आज के दिन कोरोना पीरियड में घर में बैठे हुए, बंद घरों के अंदर इस समय पर बच्चा जो है अपने आप को इतना ज़्यादा डीमोरलाइज फील कर रहा है, इतना ज़्यादा परेशान, बच्चा क्या हर कोई, कि कुछ कहने की हद नहीं। और यही रीज़न है, इस सिचुएशन से बचाने के लिए हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसमें हेल्प करेंगे और मुझे थोड़ी इसमें मोटिवेट करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह जो है उसको करेंगे ताकि लोगों तक इस चीज़ का एक मैसेज पहुंचे कि हाँ, हम जो एफर्ट कर रहे हैं लोगों को मोटिवेट करने का, इस बुरे से बुरे समय के अंदर, इस बुरे से बुरे दौर के अंदर आप लोगों को सपोर्ट करने का। एक्चुअली क्या होता है ना, कोरोना की जो लड़ाई है इस समय पे, वो लड़ाई मानसिक ज़्यादा रह गई है, मेंटल लेवल। मैं अभी कोरोना पीरियड मैं भी कोरोना पॉजिटिव हुआ और अभी रिपोर्ट आना बाकी है। उम्मीद है कि सिम्टम्स अभी दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी मैं 5-7 दिन एक्स्ट्रा लेकर चल रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो परिवार को हो जाए। आप इससे अंदाज़ा लगाइए उस कोरोना का एक्सपीरियंस। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो कोरोना का इतना ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस था मेरा कि जब मुझे 24 को मैंने टेस्ट करवाया और 27 को रिपोर्ट आई, 24 को ही, हालांकि मैं बल्कि 23 से ही क्वारंटाइन में पहुंच गया, मतलब चला गया था। लेकिन जब मैं रिपोर्ट आई तो दोस्तों, असलियत में उस रिपोर्ट के अंदर 27 को रिपोर्ट आई। 27 को रिपोर्ट आते आते 24 से ही बीमार था, बुखार ज़्यादा था, खांसी जुकाम हल्का फुल्का हो चुका था, सिम्टम्स कोरोना वाले दिखाई दे रहे थे, टेस्ट नहीं आ रहा था। अब यहां साइकोलॉजी समझिए, हमने जैसे, जब मैं, अब भाई खाली बैठे हुए इंसान की आदत क्या होती है, नॉर्मली किताबें पढ़ेगा। अब थकान की वजह से आप बैठ नहीं पा रहे तो किताब तो उठाने की दूर की बात है। अब क्योंकि पड़े हुए हैं तो उठाया मोबाइल और उसमें जैसे ही वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं तो कोरोना दिखाई दे रहा है, फेसबुक देख रहे हैं तो कोरोना दिखाई दे रहा है, डेड बॉडीज दिखाई दे रही हैं, न्यूज़पेपर देख रहे हैं तो डेड बॉडीज दिखाई दे रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो डेड बॉडीज दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन खत्म हो गई, मारामारी चल रही है, लोग मर रहे हैं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, 27 को रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव और उसके बाद बाहर ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं, ऑक्सीजन नहीं, हालत खराब, चारों तरफ के ऐसे काला नजर आने लगा। भाई 3 बच्चे हैं, क्या होगा यदि हमें कुछ हो गया। और उसके बाद व्हाट्सएप खोले तो उसी दौरान लगभग मेरे 12 के करीब कलीग्स और दोस्तों की मृत्यु हो गई। तोड़ कर रख दिया बिल्कुल। और वो जो तोड़ कर रखा ना दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अकेले हैं, बात किसी से कर नहीं रहे, फोन आ रहा है हालचाल पूछने के लिए और हर कोई कह रहा है चिंता ना करो, और वो जैसे ही वो कहे चिंता ना करो तो चिंता तभी शुरू हो जाए, क्योंकि चिंता। मेरे साले साहब बीमार हो गए, उनकी तो हालत ऐसी थी कि उनसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। नेगेटिविटी का माहौल, बच्चों से वीडियो कॉलिंग करें तो पता लगा उनके मुंह उतरे हुए हैं, चेहरे उतरे हुए हैं। वो क्यों? साइकोलॉजी, जबरदस्त साइकोलॉजी दिमाग में ये बैठ चुका है, कहीं कुछ हो गया तो। अब प्रॉब्लम यहीं से थी। अब या तो हम उस डिमोरलाइज स्टेट के अंदर पड़े रहें और समझ में ना आए क्या करें, और बस पड़े हुए हैं और इंतजार करें कि या तो ऊपर वाला कुछ करेगा या फिर हम ही कुछ, या फिर जाने का इंतजार करें। और उसके बाद चिंता, ये मरते दम तक भी अगर मरने का ख्याल दिमाग में आ रहा है तो बच्चे छोटे हैं, इनका क्या होगा। अब ऐसे में दोस्तों, एक बार तो रोहित सरदाना की वो जो खबर आई, उसने बिल्कुल अंदर से तोड़ दिया।
और कितने ऐसे मेरे दोस्त जो कोरोना पॉजिटिव थे, उनसे उसकी खबर सुनने के बाद घबरा गए और 3 की मृत्यु हो गई। उसके बाद में वो 3 की मृत्यु इसलिए हो गई कि रोहित सरदाना जैसा एक व्यक्ति, जिसके बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि अगर उसे प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन करना है तो डायरेक्ट फोन करेगा, और हो सकता है वो इस लेवल का व्यक्ति सीधा प्रधानमंत्री जी से बात करे, डायरेक्ट कॉल हो प्रधानमंत्री जी से। हम तो उनके चपरासी या बाहर के चौकीदार तक का नंबर नहीं जानते, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से बात करे। और ऐसा बंदा रातों रात, मतलब ऐसे बंदे की खबर आई और उसके बाद पूरे टीवी मीडिया के ऊपर जिस तरीके से शोक की लहर थी, उनकी शोक की लहर आम आदमी की मृत्यु का एक कारण बनती चली गई, डिमोरलाइज होना शुरू हो गया। मैं भी जो डिमोरलाइज था कि यार उस जैसा व्यक्ति नहीं बचा तो हम तो कीड़े मकोड़े हैं। और हाँ, आम आदमी कीड़ा मकोड़ा है, तभी तो मैंने जीरो की सीरीज चालू करी है। और आज मैं बताना ही चाहता था कि आज जीरो को पढ़ाने जा रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले ये टॉपिक शुरू हो गया। डिमोरलाइज हो गए हम, हताश, निराश, और एक ऐसे माहौल में जहां पर बेड मिलना मुश्किल, ऑक्सीजन मिलना मुश्किल, अपनी पूंजी जो हमने साल 2 साल 5 साल में कमाई, गरीब आदमी ने या जिसने भी, या तो अगर उसके पास है तो 80,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, 70,000 रुपए का सिलेंडर ले लो, और उसके बाद 50, 60, 70, 80,000 रुपए की रामडेसिविर से लेकर 2.25 लाख रुपए की रामडेसिविर ले लो, रेमडेसिविर जो भी दवाई है वो ले लो। या फिर अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं, इस दुनिया में आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये जो जाने वाले लोग हैं ये जीरो ही तो हैं, जिनके पास इतना भी इनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं, सब चीजें। मैं भी अपने आप को वही फील कर रहा था, और हैं भी वही, जीरो, लोवेस्ट लेवल पर। जब ये सिचुएशन आई ना दोस्तों, घबराहट बहुत जबरदस्त थी। अब मैंने इलाज पढ़ना शुरू किया। अब हार मान के तो बैठना नहीं है, ये एक यूपीएससी के कैंडिडेट की खास बात होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत को इसने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होता है। और क्योंकि वो स्ट्रगल करके आया है, बेशक हार के आया है, लेकिन आखिरी उम्मीद, आखिरी दम तक लड़के आया है। तो आखिरी दम तक लड़के आने वाले की जो सबसे बड़ी खास बात होती है ना दोस्तों, वो ये होती है कि वो कभी हार नहीं मानता। उस कोरोना की जो रिपोर्ट आई, उसने मुझे अंदर से जो तोड़ रखा था, और 3-4 दिन ये हाल रहा दोस्तों। अगर थोड़ी सी गले में खराश भी आ जाए तो लगे कोरोना बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि वही हो रहा है, पूरा दिमाग ही उस तरफ है, तो वही है, वही है, वही है, वही है। छाया से भी डरने लग जाता है आदमी। ऐसा नहीं है कोरोना घातक नहीं है, घातक है, लेकिन साइकोलॉजी ज्यादा है, साइकोलॉजी, डर। अभी दंगे हुए थे पिछले साल दिल्ली में, तो जहां मैं रहता हूं वो गीता कॉलोनी कृष्णानगर का इलाका पड़ता है। इस इलाके में एक घटना हुई। गांधीनगर एक बहुत पुरानी मार्केट है, लाखों दुकानें हैं उसके अंदर, छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं। वहां एकदम से उधर से पता नहीं क्या हुआ कि दंगे हो गए। वहां गांधीनगर से यहां का 6, 7, 8 किलोमीटर का फर्क है, 8 किलोमीटर तक। और बल्कि लक्ष्मी नगर हमारे पास में इलाका है, यहां तक पूरे इलाके में भगदड़ है, पूरे इलाके में भगदड़, शोर शराबा, और हर कोई भाग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, अपने अपने घरों की तरफ। पूरा इलाका खाली, रोड्स 5 मिनट के अंदर 7 मिनट के अंदर सब जगह बंद। अब हमारी आदत के खुराफात के देखे असलियत में दंगा हुआ कहाँ है, बीच में नहीं जाएंगे, पता तो करें। तो पता लगा 2 शराबियों ने एक दूसरे पर ईंटें बरसाई थी, 2 शराबियों ने एक दूसरे पर ईंटें बरसाई थी। और दोनों शराबी आपस में लड़ते लड़ते जब ईंटें मारने लगे तो लोग भागने लगे, और उसमें से किसी ने चिल्ला दिया, दंगे हो गए। और उसकी वजह से इस इलाके का 20 किलोमीटर का जो पूरा ईस्ट दिल्ली वाला इलाका है, इसमें भगदड़ मच गई। और इस हद तक भगदड़ मची कि सब कुछ बंद। पुलिस वाले भी हैरान एकदम से, हुआ क्या, शासन प्रशासन सब हैरान, हुआ क्या, क्यों, हर आदमी क्यों भाग रहा था। दंगे हो गए, कहां हो गए पता नहीं, कैसे हो गए पता नहीं, लेकिन एक डर, उस डर ने बिना कुछ सोचे समझे शटर ऑफ किया और भाग दौड़ी शुरू। ऐसे में कहीं दंगा ना भी हो रहा हो तो भी हो जाए,
ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि एक इंसान की मेंटालिटी ऐसी होती है कि वो डर के जीता है। जीरो, मैं भी जीरो, मेरे अंदर डर था, समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, आगे क्या होगा। फिर मैंने इलाज पढ़ना शुरू किया। अब इलाज पढ़ रहे हैं, इलाज पढ़ा तो इलाज के अंदर पता लगा ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर जो हम ना कर पाए घर में। 99% केसेस के अंदर अगर 90% केसेस में घर में इलाज है तो अभी मेरे को ऐसा कुछ है नहीं, चलो कोशिश करते हैं। मन में थोड़ी सी एक आशा जगी कि खाली बैठे बैठे क्या सोच रहे हो, कोशिश करते हैं। यहां कोशिश करना शुरू किया, कोशिश करना शुरू किया। सारे इलाज जो भी देसी हैं, काढ़ा वाड़ा सब चीजें ले तो रहे ही थे, अब मन लगा के लेना शुरू किया। और सबसे पहली बात, फेसबुक, यूट्यूब और हर वो प्लेटफॉर्म जहां से मुझे नेगेटिव न्यूज मिल रही थी, मैंने सुनना ही बंद कर दिया। मैं सिर्फ इलाज की तरफ ध्यान दे रहा था। सिम्टम्स और इलाज, सिम्टम्स इलाज, सिम्टम्स इलाज। दोस्तों 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर उस साइकोलॉजी ने असर ये करना शुरू किया, शरीर रिकवर होना शुरू हो गया। जो बेड से उठने का मन नहीं कर रहा था, बेड से उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, अब बेड पे लेटने का मन नहीं कर रहा था। योगा करो, जिस फ्लोर पे मैं हूं दौड़ लगाओ, उठा पटक सफाई, जो झाड़ू पोछा करना, और कुछ नहीं, मेरे फ्लोर पे मैंने झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया। नतीजा, शरीर रिकवर करने लगा और तेजी से रिकवर करने लगा। और 2 दिन में दिमाग का असर, दिमाग शरीर पे कैसे कंट्रोल करता है, इसको 2 दिन में असर दिखाई दे गया। जस्ट विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर असर दिखाई दिया। दोस्तों 2 दिन के अंदर वो असर दिखाई दिया कि रिकवरी शुरू हो गई। जो 28, 29, 30 का महीना या 29, 30 तारीख तक डीमोरलाइज्ड स्टेट में थे और ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी डेथ का इंतजार कर रहा हूं, सिर्फ मैंने पॉजिटिव खबरें पढ़ी, जोक्स, गाने, मूवीज, टीवी सीरीज। मिर्जापुर मैंने अब जाके देखी है, लोग मजाक उड़ाएंगे लेकिन हाँ मैंने देखी, नहीं टाइम नहीं मिला इसलिए अब देखी मिर्जापुर सीरीज। उसके बाद वो स्कैम, बैठे बैठे देखी, मूवीज देखी, गाने सुने, जोशीले गाने सुने। जैसा मेरा एक व्यवहार है, एग्रेसिव। दिमाग डाइवर्ट हो गया। 3 दिन तक कोई होश भी, याद भी नहीं रहा कि यार कोरोना है। और क्योंकि मुझे याद नहीं रहा, हालांकि मैं बाहर नहीं निकला, याद नहीं रहा कि कोरोना है, फ्रिज में से ठंडी चीजें निकाली, खा ली। ओवर कॉन्फिडेंस। उस दिन हल्की सी तबीयत खराब हुई लेकिन रिकवर हो गया। लेकिन ये चीज क्या है? ये साइकोलॉजी है, दिमाग है। ये दिमाग ही आपको कोरोना के डर से 90% केसेस में, मैक्सिमम केसेस में, मेरे कितने दोस्तों से फिर मैंने बातचीत जब करनी, कोरोना के दौरान बातचीत कर रहा था, तो कोरोना के दौरान जितने डॉक्टर्स हैं, चाहे वो आरएमएल में हैं, चाहे वो अपोलो के अंदर हैं, चाहे वेदांता के अंदर हैं, अभी हालांकि बहुत ज्यादा सीनियर नहीं है लेकिन हाँ फिर भी इन सबसे बातचीत जब करनी शुरू करी तो इन सबका एक कहना है, इन सब में से इन सबका एक कहना। और जब मैंने इसके ऊपर बातचीत अपनी एक साइकेट्रिस्ट से करी, अपने दोस्त से करी, तो उसका ये कहना है कि यही तो होता है कि तुमने सोच लिया कि डर है और आगे मौत खड़ी है तो ना चाहते हुए भी तुम मौत के मुंह में चले जाओगे। और मैक्सिमम केसेस में अगर ऐसा लगता है कि आजा उसको भी देखूंगा, बच के निकलना है मैंने कैसे भी करके, तो आप बच के निकल जाओगे। मैक्सिमम केसेस में मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मैं अपनी कोरोना के पॉजिटिव के होने के बाद की लड़ाई आपको इसलिए बता रहा हूं। अभी भी मैं कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करी है, उछल कूद। मेरे से योगा नहीं होता, मैं ज्यादा योगा को नहीं फॉलो कर पाता। उछल कूद, पीटी वीटी जितना भी है एक्सरसाइज होती है, स्किपिंग वगैरह, बहुत बढ़िया तरीके से करी। ये आप लोगों को मोटिवेट इसलिए करना है क्योंकि असलियत में माइंड गेम है। सबसे पहले टीवी देखना वो वाला बंद करो कि लाशें, पता लगा ऑटो के अंदर लाश लेके जा रही है एक लेडी, अपने बेटे की लाश वो ई रिक्शा के ऊपर लाद के ले जा रही है। पता लगा सड़क के ऊपर कोई तड़पता हुआ मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वहां अपनी लाश दिखाई दे और शमशान घाट के ऊपर लाइन लगी हुई है। फिर मैंने अपने एक दोस्त से बात करी, वो शमशान घाट का पंडित है। हाँ, शमशान घाट का पंडित, उससे बात करी, स्कूल में पढ़ते थे हम लोग। कहता यार एक बात बताओ,
नो डाउट कोरोना है। पहले हमारे पास ऑन एन एवरेज 5 डेड बॉडीज आती थी डेली की, अब वो डेड बॉडीज जो हैं वो बढ़कर 15 से 20 हो गई हैं। तो इसलिए समस्या है। और एक डेड बॉडी को जलने के अंदर 4 से 6 घंटे, 4 घंटे कम से कम चाहिए, और ठंडे होने के अंदर 1 रात कम से कम चाहिए। हम उसे कितना भी कम टाइम कर ले, इससे ज्यादा कम तो नहीं कर सकते ना, वो मिनिमम टाइम है। ऐसे में हमारे पास जो अवेलेबल थड़ियां हैं, अवेलेबल जो थड़ी है जिसके ऊपर वो डेड बॉडी को जलाया जाता है, वो अवेलेबल थड़ी ठंडी भी होगी, साफ सफाई होगी, सब चीजें होगी, तभी तो कोई दूसरी डेड बॉडी रखी जाएगी। तो बाहर लाइन लग गई, कहता उसको हमने थोड़ा कम टाइम करेंगे तो वो लाइन खत्म हो जाएगी। ऑन एन एवरेज 5 डेड बॉडीज आ रही थी, अब वो आ रही हैं 12, 15 या 20। और उसके पीछे मैक्सिमम का रीजन जो भी रहा हो, और मैक्सिमम का रीजन इलाज ना मिलना है, और जरूरी नहीं है सारे कोरोना से ही हो। हाँ, डेथ रेट बढ़ा है, कहता उसके अंदर डेथ रेट बढ़ा है, तो 3 गुना अगर डेड हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हाहाकार मच गया है। नॉर्मली ऐसा होता है कि कभी कभार खांसी जुकाम और मौसम बदलता है तो भी 5 की जगह ऑन एन एवरेज 7-8 डेड बॉडीज आती हैं। तो मैंने कहा भय, कहता भय कुछ भी नहीं है। अब यार शमशान घाट तक वाले से अगर आप बात कर रहे हो तो सोच कर देखिए आप डिमोरलाइज कितने हो गए, और सामने वाला जोश में बात कर रहा है, कहता कुछ भी नहीं है, ये होता है। महामारी में इतना तो लोग आएंगे, सरकार अपना जो भी काम कर रही है करे, लेकिन लोग डर से ज्यादा मर रहे हैं। फैक्ट है ये, मोटिवेशन जरूरी है। और हम क्योंकि फील कर चुके हैं कि हम जीरो हैं, इस माहौल में हमारा कोई पालनहार नहीं है, सरकार और सब चीजें व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं, तो हम पहले हार चुके हैं। जबकि कोरोना का इलाज घर में है, मैक्सिमम का नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, उन खबरों को पढ़ रहे हैं, नेगेटिविटी हमारे अंदर भी आ रही है, लेकिन बेसिक इलाज जो है वो घर में ही है। इम्यूनिटी बढ़ाना, इलाज पढ़ो, आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इलाज पढ़ना और सतर्क रहना जरूरी है, घर में रहना जरूरी है। अब आ जाओ घर में रहने की बात। ठीक हो गए हैं काफी हद तक, तो पास में एक मार्केट पड़ती है, वहां से सब्जी मार्केट, मैंने कहा थोड़ा वॉक भी कर लेंगे और एक राउंड लगा जाते हैं। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, भीड़ से दूर ही रहेंगे, मास्क वास्क प्रॉपर पहना अपना जो भी था, और आगे बढ़े। दूर जाकर देखा तो दूर से दिखाई दिया मार्केट के अंदर भीड़, सब्जियों की मार्केट है, किसी को कोई परवाह नहीं है। आप अपने दुश्मन खुद हैं अगर किसी को परवाह नहीं है। दुकान के ऊपर सर्कल खींचे हुए हैं, बाहर सर्कल खींचे हुए हैं, सर्कल कोई लेने को तैयार नहीं है। स्कूटर अपना थोड़ी दूर खड़ा करने को तैयार नहीं है। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके भीड़ लगा के काउंटर के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। मैं दूर से ही वापस आ गया। यहां डरने की जरूरत है, क्योंकि वहां पागलों का रैला खड़ा हुआ है। उन जाहिलों को तमीज नहीं है, समझ नहीं है कि भाई भीड़ ना बनाओ, मारधाड़, बाहर मारकाट मची हुई है, बीमारी फैली हुई है। ये लोग असलियत में खुद ही के दुश्मन हैं। भाई तुम्हें नहीं है तो कम से कम दूसरे को हो सकता है और वो तुम्हें ट्रांसफर कर देगा। दूसरे को है, मान लिया आपको है, आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो दूसरे को मार रहे हैं। जाहिल, अनपढ़, गवार जानवर आप लोग हैं। मार्केट के अंदर जिस तरीके से भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं, केयर नहीं कर रहे, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, सरकार को गाली बकने में क्योंकि मजा आता है तो सरकार की बहुत सारी गलतियां हैं, इनके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आप अपनी गलती से शुरू कीजिए। चैरिटी बिगन्स एट होम होती है ना, तो सुधार भी अपने तरफ से ही शुरू होता है। मैं मार्केट नहीं गया, माफ करो, मैं नहीं गया मार्केट। मैं दूर से देख के वापस आ गया, और कम से कम 100 मीटर दूर से देख के वापस आ गया कि नहीं जाना। वैसे भी अभी उठे हैं तो इम्यूनिटी कमजोर है, और कमजोर इम्यूनिटी के साथ अगर मैं यहां पर जाऊंगा तो और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। मैं वापस आ गया। मैंने सोचा भीड़ नहीं होगी, लोगों में कुछ तो इंसानियत नाम की चीज बची होगी, नहीं बची। कुछ तो सूझबूझ समझ होगी, नहीं है। कुछ तो डर होगा,
डर की जगह वो कॉन्फिडेंट दिखाई दिए कि अरे भाई साहब मास्क पहन तो लिया, और मास्क यहां तक कि भाई साहब मास्क पहना तो हुआ है ना, भाई साहब जेब में भी रख लोगे तो, भाई ऐसा आदमी जेब में भी रख लेगा तो क्या फर्क पड़ता है उसे कि यहां या यहां लगा रखा है, तो यहां लगाना या जेब में रखना, कि सांस नहीं आती मैं क्या करूं, तो घर में बैठो। आदमी ये पान खा रहा है, मास्क यहां करके आराम से पान खा रहा है और थूक रहा है, क्या कहा जाए उस जाहिल को? आदमी पान खा रहा है और थूक रहा है आराम से, और थूकते हुए जा रहा है, उस जाहिल को क्या किया जाए, क्या कहा जाए? मैं अपने बालकनी में खड़े होकर देखता हूं, आराम से पान खाते हुए थूकते हुए जा रहा है। उस जाहिल, ऐसे से बहुत जाते हैं, क्या करें इस जाहिल के बारे में? ये दुश्मन है, खुद भी मुंह खोल के खड़े हुए हैं कि दूसरे वाला कोरोना तुम्हारे यहां एंटर कर जाए, और उसके बाद थूकते हुए जा रहे हो कि तुम्हारा वाला कोरोना दूसरे में एंटर करे। ये छोटी छोटी जो हरकतें हैं लोगों की, ये हमारी इंसानियत की दुश्मन है, और ये जो 4 लाख केसेस हैं ये इन्हीं लोगों की वजह से हैं, हमारे और आपकी वजह से हैं। सरकार कोई हवा में पेट्रोल थोड़ा ना छिड़क के गई है कोरोना का। हां, सरकार ने ढील दी क्योंकि सरकार के पास अपनी एक समस्या है कि वो इकोनॉमी बंद नहीं कर सकती, क्योंकि इकोनॉमी बंद करने का मतलब है देश डूब जाएगा। 1 साल से घर बिठा के खिला रही है। 1 साल एक फैक्ट्री वाला या कोई भी हुआ 1 साल से अपने नौकरों को तनख्वाह नहीं दे सकता। सरकार ने तो सरकारी अधिकारियों को 1 साल से पूरी प्रॉपर तनख्वाह दी होगी, और खर्चा भी पूरा किया और ज्यादा ही किया है। तो कहां से आप उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ अच्छा कर जाएगी या पैसा रिकवर हो जाएगा? और उसके बाद दूसरे साल भी बंद हो जाए तो दूसरे साल तुम्हारी दुकान अगर बंद है और तुमसे नहीं झेला जा रहा, तो सरकार का तो सारा टैक्स बंद है, तो सरकार कहां से झेल लेगी? कमी निकालना आसान है, असली बातें कहीं और है। तो दोस्तों, मैंने एक छोटी सी आपको अपनी स्टोरी बताई कि किस तरीके से मैंने रिकवर किया प्रॉपरली। सारे सिम्टम्स लगभग खत्म है, एक्सरसाइज वगैरह किया जा रहा है, जोश तरीके से है। नेगेटिव रिपोर्ट उम्मीद है कि आ जाएगी शाम तक, और क्योंकि सिम्टम्स वगैरह उस तरीके से नहीं है। लेकिन रिकवर करने का एक जो तरीका है वो आपको बता दिया। स्टे मोटिवेटेड, यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल इन दिस वर्ल्ड। थिंक, आप सोचिए कि आप इस दुनिया में स्पेशल हैं, और जब तक आप ये नहीं सोचेंगे आप कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे कोरोना से। दुनिया आप ही ने बदलनी है यार, बदलेंगे। अगले वीडियो से शुरू करेंगे जीरो टू हीरो सीरीज। आज उसका एक छोटा सा ट्रेलर था, बताना था, और अपनी एक तरीका बताया। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.